आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना है एमपी से पूजा जी की। पूजा जी लड्डू गोपाल की बहुत बड़ी भक्त हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो पूजा जी हैं वो लड्डू गोपाल की भक्ति उनके अंदर कैसे आई और कैसे वो इतनी बड़ी लड्डू गोपाल की भक्त बन गई। तो पूजा जी जब छोटी थी तब से ही ये भगवान की पूजा पाठ देख रही हैं अपने घर में, और कहते हैं ना कि बच्चों में संस्कार डालने नहीं पड़ते। हमारे घर में जैसा होगा वैसा हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो सीख लेते हैं। उनको एक एक बात सिखाने की ज़रूरत नहीं होती और ये सब चीज़ें सीखने से ज़्यादा होती है। तो उनके घर में पूजा पाठ वाला माहौल था। तो उनके पास जो थे वो पहले छोटे से लड्डू गोपाल, छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल थे, जिनकी की दादी उनकी और मम्मी लोग सब मिलके सेवा करती थी। जॉइंट फैमिली थी उनकी, बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार था। और जब जैसे-जैसे ये बड़ी होने लगी, जैसे इन्होंने देखा और भी जगह, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें देखने से भी सीखने को मिलती हैं, कुछ करने से सीखने को मिलती हैं, कुछ साथ रहने से सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही लड्डू गोपाल का इनके मन में ये था कि मुझे बड़े वाले लड्डू गोपाल चाहिए। लेकिन अभी जो पूजा जी थी वो छोटी थी। घर वालों से कई बार बोला, लेकिन घर वाले इसलिए नहीं दिला रहे थे क्योंकि अभी वो छोटी हैं। इन बड़े वाले लड्डू गोपाल को संभालना मुश्किल होता है, उनकी सेवा थोड़ी-सी बच्चों के हिसाब से नहीं होती है। उनको उठाना, रखना, उनको भोग लगाना, नहलाना-धुलाना, थोड़ी से बड़े हो जाओ तब जब आप उनको संभाल सको। इसी वजह से घर वाले दिला नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही पूजा जी 10वीं में पहुँची और उन्होंने पहले कह दिया था कि अगर मेरा अच्छा रिज़ल्ट आता है तो आप मुझे बड़े वाले लड्डू गोपाल दिलाओगे। और उन्होंने इतनी मेहनत की किस वजह से कि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो घर वाले पापा मम्मी लोग मुझे बड़े वाले लड्डू गोपाल दिला देंगे। इस वजह से उन्होंने इतनी मेहनत की कि नंबर 1 रैंक आई उनकी और बहुत अच्छे से पास हुई। सब कुछ हुआ, बहुत धूमधाम से उनका वो मनाया गया कि चलो बहुत अच्छे डिवीज़न से पास हुई है बेटी। और इस खुशी में उनके मम्मी पापा फिर वृंदावन जाके उनके लिए लड्डू गोपाल लेके आए, जो कि बहुत सुंदर, बहुत मनमोहक, बहुत ही प्यारी छवि है। और पूजा जी को भी बहुत प्यारे लगे। अब तो वो मतलब उनकी जो सेवा है, उनकी जो भक्ति है दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी कि अब उनको कुछ भी अच्छा, अगर कहीं जाने की भी बात होती, कुछ वैसी बात होती तो वो साफ मना कर देती, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपने कान्हा के साथ रहना है, मुझे उन्हीं के साथ उनकी सेवा करनी है। ऐसे मतलब हर जगह, जैसे बच्चे होते हैं ना कि कहीं घूमने बाहर जाने के लिए इतने खुश हो जाते हैं, उछल जाते हैं, तो वो चीज़ उनके अंदर नहीं थी। उनके अंदर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वैसी वैसी भक्ति बढ़ रही थी। अब वो लड्डू गोपाल से उनको ऐसा लगता कि ये मेरे से अब 1 मिनट के लिए भी दूर ना हो। स्कूल स्कूल से जैसे ही आती अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लग जाती तो उनकी सेवा करके जाती, सब कुछ उनसे ऐसे बातें करती जैसे कि आदमी एक भाई से करता है, एक दोस्त से करता है। मतलब आमने सामने जैसे बातें होती हैं वैसे उनके साथ वो बातें किया करती थी। ऐसे जैसे समय निकलता गया और जो पूजा जी थी वो कॉलेज में पहुंच गई। पढ़ने में होशियार थी, ऐसा नहीं था कि भगवान की सेवा कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं तो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। टाइम टाइम से वो सब कुछ करती थी, लड्डू गोपाल की सेवा भी और है तो अपनी पढ़ाई भी। पढ़ाई में बहुत होशियार थी, हमेशा फर्स्ट आती थी हर क्लास में। वो बहुत अच्छा मतलब वो करती थी, बहुत अच्छे। टीचर भी बहुत खुश होते थे उनसे, क्योंकि भक्ति के साथ साथ उनमें पढ़ाई को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, इस वजह से। और लड्डू गोपाल का साथ तो था ही।
तो लड्डू गोपाल का जिसके साथ होता है ना, वो कोई भी बच्चा हो, कोई भी बड़ा हो, बच्चा हो, जो भी लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। चाहे वो लड्डू गोपाल की सेवा हो या किसी भी भगवान की सेवा हो, भगवान हमें हमेशा गलत रास्ते से बचाते हैं। अगर गलती से भी अगर हम उस तरफ अगर बढ़ भी रहे हैं तो भगवान वो रास्ता बंद कर देते हैं, वैसे हमें रोक देते हैं किसी न किसी माध्यम से। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और भक्ति में लगाइए। भगवान की सेवा से कभी किसी का नुकसान नहीं होता है, भगवान की भक्ति से नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपको फ़ायदा ही होगा और आप एक अच्छे मार्ग पे चलेंगे और आपकी उन्नति होगी। ऐसे ही हो रहा था पूजा जी के साथ। अब क्या होता है, कॉलेज की पढ़ाई हो गई तो घर वालों को अब इसकी शादी की चिंता होने लगी कि अब पूजा की शादी करो। और जैसे ही शादी की बात चलती, पूजा बहुत गुस्सा हो जाती। अब उसने अब फैसला ले लिया था कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे गृहस्थी में जाना ही नहीं है, गृहस्थी में इतने झंझट हैं, ये सब चीज़ साफ मना करती जब भी शादी की बात चलती। लेकिन उसकी दादी, मम्मी लोग, चाची लोग बहुत समझाती कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है। उसको, पूजा को ये लगता कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाऊंगी, उनकी भक्ति नहीं कर पाऊंगी, उनके साथ रह नहीं पाऊंगी। फिर उन्होंने, दादी लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया कि देखो, हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भी पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि हमारे जो फर्ज हैं, जो संस्कार हैं वो कर देंगे। और भाई अब तुम बड़ी हो रही हो, कब तक तुम अपने घर में मायके में रहोगी। और एक टाइम के बाद ना हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी अपनी गृहस्थी बसा लें और सुखी रहें। और बच्चों को देख के ही हमेशा माँ बाप भी सुखी रहते हैं। अगर बच्चे खुश तो उनके माँ बाप उनसे भी ज़्यादा खुश होते हैं। इस वजह से बहुत समझाने के बाद पूजा मान जाती हैं। एक अच्छा सा लड़का मिलता है जो कि जॉब करता रहता है, अच्छी सी फैमिली देख के उसकी शादी कर देती हैं। लेकिन पूजा एक शर्त पे शादी करती है कि मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगी, जहाँ भी आप मेरी शादी करना, मैं अपने कान्हा को लेके जाऊंगी। तो घर वाले भी बोल देते हैं कि हाँ, ले जाना तुम अपने कान्हा को, जहाँ रहोगी वहाँ भक्ति करना। और गृहस्थ से अच्छा कुछ भी नहीं होता, गृहस्थ में भी रह के इंसान भगवान की भक्ति कर सकता है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गृहस्थ में होके बड़े बड़े संत बने हैं और बड़े बड़े बड़ा बड़ा नाम किया है, जिनका घर है, परिवार है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से भक्ति हो सकती है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम ऐसे करके बहुत समझाती हैं, तब पूजा थोड़ी मानती है और भगवान की कृपा से उसको बहुत अच्छा हस्बैंड मिलता है, जॉब करता हुआ। घर परिवार भी बहुत अच्छा था, पैसे वाले थे। जैसे यहाँ मायके से थी पूजा, वैसे ही ससुराल मिली भगवान की कृपा से। लेकिन क्या होता है कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान भी हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। इतनी आसानी से हमें वो नहीं करते हैं। उनको मतलब बात बात पे वो, जब भी उनको ऐसा लगेगा कि इसकी परीक्षा का टाइम है, वो ज़रूर लेंगे। अब क्या होता है कि भगवान ने इस वजह से भी परीक्षा ली होगी कि अब इसकी शादी हो गई है। अब देखता हूँ कि शादी करने के बाद बहुत से ऐसे होते हैं कि पहले की चीज़ें भूल जाते हैं। चलो अपने घर गृहस्थी में फंस गए, झंझटों में फंस गए, हो गया, अब पूजा पाठ भक्ति रुक गई। लेकिन यही उसकी परीक्षा का टाइम था पूजा का। अब क्या होता है कि जब यहाँ ससुराल आती है, ये अपने लड्डू गोपाल को लेके आती है और मतलब जो रस्में होती हैं वो होती हैं। और फिर अपनी सासू माँ से कहती हैं कि मम्मी, जहाँ भी आपके घर में मंदिर हो वहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को विराजित कर दूँ, इनकी सेवा होगी। तो जैसे ही वो सुनती हैं उनकी सासू माँ, तो वो कहती हैं कि हाँ बेटा, रख लेना। और वो बार बार कहती हैं कि मम्मी मुझे मंदिर बता दीजिए कहाँ है, मैं लड्डू गोपाल को विराजित कर दूँ। फिर जो उनकी माँ ने बोला, जो उनकी सासू माँ ने बोला, ये सुन के तो पूजा के होश उड़ जाते हैं। हिंदू धर्म से होने के बाद भी ऐसा हो सकता है क्या किसी के घर में? उनकी सासू माँ कहती हैं कि बेटा, हम भगवान की
सेवा वैसे नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं कि हम भगवान का मंदिर रखे हैं कि उनकी मूर्ति रखे हैं, ऐसे नहीं करते। बस सुबह शाम हम सूर्य भगवान और तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं, यही हमारी वो है, हमने मूर्ति पूजा नहीं की है। ये सुन के तो उसको बड़ा धक्का सा लगता है कि मेरे पापा जी लोग कहाँ यहाँ शादी कर दी है, ये तो पूजा करते ही नहीं है। अब मैं कैसे रहूँगी, मैं अपने लड्डू गोपाल की कैसे सेवा कर पाऊँगी जब ये लोग पूजा पाठ ही नहीं करते, तो ये तो कुछ समझेंगे भी नहीं। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं मम्मी जी, मेरे लिए एक मंदिर मँगवा दीजिए जिसमें कि लड्डू गोपाल को मैं विराजित कर सकूँ। तो वो कहती हैं हाँ ठीक है, आ जाएगा। अब तो उस दिन तो ख़ैर निकल गया ऐसे ही, जो पूजा थी वो एक पट्टे में ही कपड़ा बिछा के उनका आसन दी और वहीं पे बिठा ली। एक साफ सुथरी जगह देख के वहाँ पे बिठा लिया, एक कॉर्नर में, जहाँ की कोई छूने छाने वाला कुछ वैसा ना हो। उस अभी ऐसे ही कुछ दिन के लिए ही ऐसे करके विराजित कर लिया। फिर उसने सोचा कि चलो कुछ दिन में मैं मंदिर मंगवा लूँगी, फिर लड्डू गोपाल की सेवा प्रॉपर अच्छे तरीके से करूँगी। लेकिन उनके पूजा के मन में ये भी था कि अब लड्डू गोपाल की यहाँ तो सेवा ही नहीं होती, तो क्या पता यहाँ करने देंगे कि नहीं करने देंगे। मुझे तो सुबह स्नान कराना होता है, उनका भोग लगाना होता है, कैसे भोग बनाऊँगी, क्या करूँगी। बस उसके मन में ये अपने लड्डू गोपाल को ही लेके सारी परेशानियाँ उमड़ रही थी उसके मन में। अब रात में तो उसने मिठाइयों और फल का भोग लगा दी कि रात में किसी तरह भोग लग जाए, सुबह मैं नहा धो के अच्छे से भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाऊँगी, फिर अच्छे से भोग लगाऊँगी उनको। ये सोच के उनका भोग लगा दी। अब सुबह का इंतज़ार करने लगी। सुबह जैसे ही हुई, नहाई धोई और वो किचन में गई अपने लड्डू गोपाल के लिए कुछ बनाने। जैसे ही वहाँ पे गई तो वहाँ पे सासू माँ इनकी बना रही थी कुछ। तो उन्होंने पूछा कि मम्मी आप क्या बना रहे हो? तो बोले कि बेटे का टिफ़िन और ससुर का और जो ननद थी उनके लिए, सबके लिए मतलब नाश्ता बना रही थी। अब जब वहाँ पे देखती हैं तो एक तरफ जो अंडे थे वो उबल रहे थे और लहसुन प्याज वाली ही नाश्ता बन रहा था। ये देख के तो उनको बड़ा दुख हुआ। बोले कि इस किचन में अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर पाऊँगी, लड्डू गोपाल के लिए कैसे बना पाऊँगी। और वो तुरंत बाहर आ जाती हैं और उन्हीं से प्रार्थना करने लगती हैं कि हे गोपाल, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे मैं तुम्हारा भोग लगाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, तुम ही कुछ करो, तुम ही कुछ रास्ता दिखाओ, नहीं तो मैं आपको भूखा रखूँगी, कैसे आप रहोगे, और अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊँगी। ये कह के उनसे कह देती हैं। अब जो सास थी उनकी, वो कहती हैं कि बेटा आ जाओ नाश्ता कर लो, क्योंकि अभी फर्स्ट बार जब बहुएँ जाती हैं ना तो कोई बहू इतना काम नहीं करती, सब पहले आगे हो के सब लोग काम करते हैं, दूसरी बार में ही बहुएँ काम करती हैं अधिकतर। तो सासू माँ ने नाश्ता बनाया। तो ये जो पूजा थी ना, एक बात थी, इसने जब से इसके पास से ये बड़े वाले लड्डू गोपाल आए थे, तब से इसने लहसुन प्याज खाना और अंडा और सारी चीज़ें तो छोड़ ही दो, लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी पूजा। तो उसने बोला कि माँ आप लहसुन प्याज का बनाई हैं? तो वो बोली कि हाँ बेटा, हमारे घर में तो सब कुछ बनता है और सब लोग सब कुछ खाते हैं। तो बोली मैं नहीं खाती हूँ, मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो ना तो मैं खाती हूँ और ना मैं अपने लड्डू गोपाल का इन सब चीज़ों का भोग लगाती हूँ, वही खाती हूँ मैं जिनका लड्डू गोपाल को भोग लग सके। तो उनकी सास को बड़ा वो लगता है, बोले कि ये क्या बात हुई, मतलब कि लड्डू गोपाल, अच्छा ठीक है किसी दिन खिलाना, ऐसे तर्क करके टॉइंट टाइप का मार के चली जाती हैं कि किसी दिन खिलाना, हम भी देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारे लड्डू गोपाल खाते क्या हैं, मतलब उन वैसे कह के गई कि हम भी खाते हुए देखें। तो वो बड़ी दुखी हो गई, बोली कि माँ ये भाव होते हैं, कोई भगवान ऐसे प्रकट होके नहीं आ जाते हैं और सामने थाली लेके वो खाने लगे, ऐसे नहीं होता है, ये मन के भाव होते हैं जो कि भक्त को ही समझ में आते हैं। बाकी तो जो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ा है उसको ढोंग ही लगेगा, उसको लगेगा कि ये मूर्ति से क्या बातें कर रही है, क्या उनके लिए कर रही है, वो भगवान है तो वो कहीं और अच्छी चीज़ें खाएंगे, यहाँ पे घर में बैठ के क्यों रहेंगे, ऐसे मतलब
कई कई तर्क आते हैं लोगों के कि जो इस तरीके के बोल देते हैं, जो कि भक्तों को बड़ा दुख लगता है, क्योंकि ये भाव होते हैं और भगवान कोई वैसा नहीं है। हम जिस भाव में उनकी सेवा करेंगे ना, वैसे ही हमें अनुभूति होती है और ये हर लड्डू गोपाल का भक्त इस बात को समझता है। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, अब वो क्या करें, अब बहुत परेशान, कहीं फल फूल का भोग लगा दे, कहीं कुछ ऐसा, मतलब कि वो बनाने कैसे बनाए, वहीं पे एग बन रहा है, अंडा बन रहा है, वहीं लहसुन प्याज बन रहे हैं, कैसे बनाया, वो बड़े असमंजस में उसका मतलब वो टाइम निकल रहा था कि मैं कितनी जल्दी घर जाऊं और मैं सब कुछ वो करूं कि कैसे हो पाएगा। अब वो कुछ नहीं कहती किसी को और सिर्फ लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है कि हे लड्डू गोपाल, कुछ राह निकालो, आप कुछ रास्ता दिखाओ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो कुछ करोगे आप ही करोगे। और जब हम भगवान से इतने भाव से कोई भी चीज़ मांगते हैं ना, तो भगवान हमारे हर एक बात को सुनते हैं, समझते हैं और वो रास्ता निकालते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2 दिन ही लगे और उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाता है। वो दूसरे शहर मतलब दूसरे शहर में होता है और जब ट्रांसफ़र होगा तो बीवी तो जाएगी ही। घर वाले भी कह देते हैं कि हाँ, अब तुम मतलब जहाँ इसका वो हो रहा है वहाँ पे अब जाओगी। ये सुन के तो इतनी खुश हो जाती है पूजा को। इस बात की खुशी नहीं थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ अकेली रहेगी, उसको इस बात की खुशी थी कि मेरे लड्डू गोपाल को मैं बहुत अच्छे से भोग लगा पाऊंगी, उनकी सेवा कर पाऊंगी। इस वजह से वो खुश हो रही थी, ना कि इस वजह से कि मैं और मेरा पति अलग रहेगा या कि घर परिवार से अलग रहेंगे। ऐसा कोई भी भाव नहीं था, सिर्फ लड्डू गोपाल की वजह से। इतने दयालु होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, इतने कृपालु होते हैं कि अगर हम सच्चे मन से उनसे जो भी मांगे ना, जो भी इच्छा करें, वो पूरी होती है। इतने दयालु होते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो हे लड्डू गोपाल, सबकी ऐसे ही मनोकामनाएं पूरी करना, सबको सतमार्ग पे ले जाना और सबके जीवन में खुशियाँ देना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।